गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। आज से 5 दिन के पर्व शुरू हो गए। धनतेरस से भाई दूज तक। तो सभी भक्तों से ये भी निवेदन कर रहा हूँ कि आज के बाद 4 तारीख को सत्संग होगा, 3 तारीख तक सत्संग नहीं होगा, क्योंकि सब लोग अपने अपने पर्व मनाने में व्यस्त होंगे और मैं नहीं चाहता कि लंगड़ा काम किया जाए। तो सब अपने बहुत प्रेम से उत्सव मनाइए, लेकिन जैसा कि अब देखने में आ रहा है कि मैं देख रहा हूँ कई दिन से टेलीविज़न के ऊपर ब्राह्मणों की जिद बहस छिड़ी हुई है। कोई बनारस वाले, कोई मथुरा वाले, कोई वृंदावन वाले। क्या हो रहा है कि 31 तारीख को दीपावली है या 1 तारीख को दीपावली है। मैंने किसी भी व्यक्ति के मुख से ये नहीं सुना कि दीपावली का मतलब क्या है, लेकिन आज धनतेरस का अगर किसी से पूछा जाए तो मैक्सिमम लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है धनतेरस का अभिप्राय क्या है। हमारे उत्तर भारत में कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ये पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। और आज देखो मार्केट के अंदर लोग वाग सोना चांदी बर्तन जवाहरात खरीदते हैं। ये धनतेरस का मतलब क्या है? आज के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म अवतार हुआ था, इसलिए इसे धनतेरस या धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। धन्वंतरी जब प्रकट हुए तो ध्यान से सुनिएगा, उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था।
अमृत से भरा हुआ कलश। तो जिस धन्वंतरी का हम पर्व मनाने जाते हैं पर मनाते हैं, हमें ये नहीं पता कि उनसे अमृत का मतलब क्या है। हम जो भी कुछ सामान खरीदते हैं वो सब एक दिन समाप्त हो जाने वाला है। भगवान धन्वंतरी ये अमृत कलश लेकर प्रकट हुए तो लोगों ने अमृत अपने जीवन में क्या समझा कि सोना चांदी और बर्तन हीरे जवाहरात खरीदो, यही धन्वंतरी का हमारे ऊपर कृपा है। ऐसा नहीं है। हम रियलिटी से हट करके पर्व तो मनाते हैं लेकिन सच्चाई बात को जानते नहीं हैं। धन्वंतरी ने कहा, मन में संतोष रूपी धन, ध्यान दीजिएगा, मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। मन बुद्धि चित्त, आपके चित्त में संतोष रूपी धन है या नहीं? संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया। जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। संतोष का धन सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वही स्वस्थ है, वही सुखी है और वही सबसे धनवान है। अब देखिए, संतोष रूपी अमृत, मैंने कहा वही स्वस्थ है। स्वस्थ माने ये शरीर का स्वस्थ होना नहीं, जो स्वयं में स्थित है। स्वयं माने आत्मा में स्थित है, वही सुखी है। धन से किसी को सुख मिला है क्या? धन से तो सुविधाएं मिलती हैं और वही सबसे बड़ा धनवान है। धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होई। ये ठीक है कि धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी चिकित्सा के देवता, लेकिन किसकी चिकित्सा? ध्यान दीजिएगा, जिस वैद्य के पास जाओ धन्वंतरी जी ने ये लिखा हुआ है। और मैं सेवक दास आपसे निवेदन करता हूं, धन्वंतरी की सबसे बड़ी चिकित्सा थी चित्त की चिकित्सा। हमारा बिगड़ा हुआ क्या है? चित्त। हमारा अंतःकरण, हमारा मन, हमारी बुद्धि संतोष नहीं है, सुख नहीं है, स्वयं में स्थित नहीं है। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर आंगन में दीप जलाने की प्रथा भी है। इस प्रथा के पीछे भी एक लोक कथा है। क्या लोक कथा है वो सुन लीजिएगा। किसी समय एक राजा थे जिनका नाम था हेम। देव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुए और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया
जहां किसी स्त्री की परछाई भी ना पड़े, लेकिन होनी तो होकर रहती है। देव योग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया। अब विवाह के 4 दिन बाद यमदूत राजकुमार को प्राण लेने आए। जब यमदूत राजकुमार के प्राण ले जा रहे थे, उस वक्त नवविवाहित, ध्यान सुनिएगा, जिसके साथ गंधर्व विवाह किया, नवविवाहिता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर यमदूत का हृदय द्रवित हो उठा। लेकिन विधि के अनुसार अपना कार्य करना था। तो यमराज को जब यमदूत ये कह रहे थे, उसी वक्त उनमें से एक ने यमदूत देवता से विनती की, हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो सके? ध्यान दीजिएगा, अकाल मृत्यु से मुक्त हो सके। तो यम देवता बोले, यमराज जी, हे दूत, अकाल मृत्यु को कर्म की गति है, इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बनाता हूं, ध्यान से सुनो। क्योंकि आज के दिन की महानता है, उसके लिए उन्होंने क्या कहा, यमराज जी ने, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीप माला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, ये दीप किधर रखना चाहिए? अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर। उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। मृत्यु तो आती है, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं आती। यही कारण है कि धनतेरस के दिन लोग घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने लगे लोग वहां। उसकी क्या कथा है? एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो बात कहूं तुम अगर वैसा मानो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान ली और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा, जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो भगवान मुझे मना करके गए हैं और स्वयं चले गए हैं। तो लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई पड़ा, जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वो मंत्र मुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार आगे बढ़ गई करके। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी ने गन्ना तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु आए और ये देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया।
विष्णु जी ने कहा, मैंने तुम्हें इधर आने के लिए मना किया था पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब इस अपराध के लिए इस किसान की 12 वर्ष तक तुम्हें सेवा करो। ये कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान कर पहले मेरे बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगी। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे दिन अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। तो लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए और 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई तो विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है? लक्ष्मी को कोई नहीं चाहता कि मेरे घर से चली जाएं। ये तो चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। अब 12 वर्ष पूरे हो चुके। किसान हठ पूर्वक बोला, नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूं वैसा करो। कल 13 है, तुम कल घर को लीप पोतकर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, लेकिन पूजा के समय तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर में रहूंगी। ये कहकर वो दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी के कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। ये लोगों की तरीके हैं पूजा करने के। तो मेरा कहने का तात्पर्य जो मैं आपको बताना चाहता था, आज धनतेरस का लोग व्रत तो करते हैं लेकिन धनवंतरी के विषय में जानते नहीं हैं। मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं इस ओर कि चित्त के अंदर जब तक संतोष धन नहीं है, जब तक आप सुखी नहीं हैं, आप स्वयं में स्थित नहीं हैं, तो धनवंतरी के अवतार का आपको कोई लाभ नहीं मिला। हम लोगों ने सिर्फ शरीर को स्वस्थ करने का तो सोचा, मन बुद्धि चित्त को स्वस्थ करने का, जिससे संतोष धन आए, उसके ऊपर किसी ने विचार नहीं किया। अब क्योंकि आगे आने वाले 3 तारीख तक मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, आप लोग दीपावली का उत्सव भी मनाएंगे, थोड़ी सी जानकारी उसके ऊपर भी ले लेते हैं। जब बच्चे आपसे पूछे हैं कि दीपावली का पर्व 14 वर्ष के बदमाश वनवास से अयोध्या लौटकर भगवान के राम के आगमन पर खुशी की जाती है, तो उनका पूजन तो सीता जी के साथ होना चाहिए। ये लक्ष्मी जी का और गणेश जी का पूजन क्यों होता है? आप लोगों में से अगर किसी को पता हो और बताना चाहे तो बड़ी खुशी होगी। और राम और सीता का पूजन क्यों नहीं होता? अगर किसी ने कभी सुना हो या किसी
संत महात्मा से इसका मूल कारण पता चला हो तो आप बताइए, बताइए। आज के दिन लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ था ना, हाँ जी। तो आज के दिन लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। अच्छा। और कुबेर जी जो है बहुत ही बताया गया, मैं कठिन आदमी थे, शुरू से कुबेर, हाँ वो धन को बांटते नहीं थे। हाँ तो विष्णु जी ने कहा भाई, वो लक्ष्मी जी को कहा कि इसको इसका धन बढ़वाओ इस तरह। कुबेर जी तो धन बांटते नहीं, अपने आप कंजूस हैं। हाँ जी। तो उन्होंने कहा मैं कैसे बांटूं? हाँ तो उन्होंने कहा उन्होंने सलाह दी कि गणेश जी को आप दे दो, वो बहुत ही बुद्धिमान है, गणेश जी बहुत बुद्धिमान है। हाँ जी। तो फिर ठीक है, उन्होंने उसको हेल्प ली गणेश जी की। तो उसने गणेश जी ने एक शर्त रखी, किसी चीज को मैं कहूँगा आपको उसको धन देना पड़ेगा। जी। तो लक्ष्मी जी ने मान ली। हाँ तो जो कुबेर का धन है वो गणेश जी अपने हाथों से कहते हैं, लक्ष्मी उसको बांटती रहती है। बहुत सुंदर। आपने आपने एक अर्थ में कथा सही सुनाई, लेकिन अब मैं सेवक बन के आपको इसी कथा को अपने तरीके से सुनाना चाहूँगा। ये दीपावली पर लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन, भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी का पूजन क्यों नहीं, ये तो आपने बता दिया। अब ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मी पूजन का औचित्य क्या? सतयुग में जब लक्ष्मी अवतार हुआ, वो आज के दिन दीपावली वाले दिन ही हुआ था, लेकिन जो अभी राजकुमार जी ने बताया भगवान विष्णु के साथ क्यों नहीं होता, कि भगवान इस समय 4 मास चतुर्मास में, ध्यान से सुनिएगा, दीपावली का उत्सव 2 युगों से जुड़ा हुआ है, एक सतयुग से और एक त्रेता युग से। सतयुग में समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी का अवतार हुआ, बिल्कुल सत्य, इसलिए लक्ष्मी का पूजन होता है। लेकिन भगवान राम भी त्रेता युग में इसी दिन अयोध्या लौटे, तो अयोध्या वासियों ने घर घर दीप माला जलाकर उनका स्वागत किया। तो दीप जो जलाए जाते हैं भगवान राम के आगमन पर, और लक्ष्मी जी का जो पूजन किया जाता है, सतयुग में लक्ष्मी जी का अवतार हुआ था। लेकिन गणेश जी का लक्ष्मी के साथ क्या रिश्ता, ये तो माता और बेटे के लिए हैं। इन दोनों की पूजा क्यों, जो इन्होंने अभी बताया बहुत सही बताया, ध्यान से सुनिएगा राजकुमार जी ने, लेकिन मैं इसके ऊपर पूरा सात्विक अर्थ बताने का प्रयत्न करूंगा। लक्ष्मी जी सागर मंथन में मिली, भगवान विष्णु ने उनसे विवाह किया, उन्हें सृष्टि की धन और ऐश्वर्य की देवी बताया गया। लक्ष्मी जी ने धन बांटने के लिए, ये कौन सा धन था? प्रेम धन, आनंद धन। आप और हम लोगों ने पैसे को धन समझा। कुबेर जी को अपने साथ रखा क्योंकि वो धन के रक्षक हैं। कुबेर जी, उनके पास धन बहुत था, वो खाली धनवान है नहीं, वो तो भगवान के धन का हिसाब किताब रखने वाले थे। खुद धन के भंडारी बनकर बैठ गए। जिसको धन का कब्जा मिलता है वो भंडारी बन के बैठ जाता है। माता लक्ष्मी को दुख हुआ, क्यों? वो जीवों की कल्याण नहीं कर पा रही थी। उन्होंने भगवान विष्णु को व्यथा सुनाई।
भगवान विष्णु ने कहा तुम कुबेर के स्थान पर अन्य किसी को धन बांटने का काम दीजिए। तब भगवान विष्णु ने गणेश जी को क्यों चुना गया कि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। अब आप बताइए, हमारी बुद्धि में तो पत्थर पड़े हुए हैं, हमारी बुद्धि के अंदर ये नोटों के बंडल, ये तो धन है, परम धन, राम धन, कृपा धन, संतोष धन, जिसे धनवंतरी लेकर अवतार हुए, उसका हमें ज्ञान ही नहीं है। तो महाविष्णु ने गणेश जी को कहा लक्ष्मी से, इनको साथ लेकर तुम ये बुद्धि के देवता हैं, इनकी कृपा से प्रत्येक जीव को बुद्धि का आत्मज्ञान होगा। आप देखिए, जितने भी ग्रंथ लिखे हुए वेद व्यास जी ने, इनके अंदर सबसे बड़ा ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण, इसके राइटर भी गणेश जी हैं। तो ये बात सुनकर लक्ष्मी जी तैयार हो गईं। फिर धन कैसे बांटा गया इसकी चर्चा करेंगे। एक मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे।